मतलब इसी 5 साल का आपने ऑनलाइन आईटीआर रिटर्न तो सबमिट कर दिया, लेकिन आपने वेरीफाई किया नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से काम पूरा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ सबमिशन माना जाता है। फाइल तो तभी माना जाएगा जब आप ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई कैसे होता है? एक, आप आधार ओटीपी द्वारा कर सकते हैं। आप ई फाइलिंग नेट बैंकिंग का जो आपका पोर्टल है उससे आप कर सकते हैं। बैंक अकाउंट द्वारा कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट द्वारा कर सकते हैं। और आप जो पुराना तरीका है उससे भी कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट को निकाल के उससे साइन करा के क्लाइंट का बाय पोस्ट आप भेज के ये भी करा सकते हैं वेरीफाई। Top, and in respect of an income tax return which is filed electronically without a digital signature, the taxpayer is required to verify it using any one of the following modes within the time limit 120 days from the date of uploading the item. अगर अपने ई वेरीफाई करना मिस कर गए 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 असेसमेंट ईयर का, यानी 120 दिन पार हो गया फिर भी ई वेरीफाई करा नहीं, तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ई वेरीफाई करने का। थ्रू आप आधार ओटीपी कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं, और फिर आप बैंक के द्वारा भी कर सकते हैं, और डीमैट के सहारा लेके भी आप कर सकते हैं, या फिर पुराना तरीका जो मैंने बोला, आप आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो निकाल के साइन करके सीपीसी बेंगलुरु का जो एड्रेस है वहाँ पे भेज के भी कर सकते हैं। ये सब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सब आपका जो पोर्टल है वहाँ इनेबल कर दिया जाएगा। टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट form at CPC Bengaluru from the taxpayer concerned. In exercise of powers under section 119 of the Act, in case of returns for assessment year 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20, which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the Act, and which have remained incompleted due to non ITR वेरिफिकेशन पेंडिंग के वजह से आगे का जो प्रोसेसिंग है नहीं हो पाया सीबीडीटी द्वारा। लेकिन अभी आप ऊपर में दिया हुआ 5 साल का जो आईटीआर भी वेरीफाई कर सकते हैं ईबीसी या फिर ओटीपी द्वारा, या फिर बाय पोस्ट भी आप ये काम कर सकते हैं भेज के।
जो काम आपको करना है, ये जो काम आपको करना है 30 सितंबर 2000। However, this relaxation shall not apply to those cases where during the intervening period income tax department has already taken recourse to any other measure as specified in the act for ensuring, for ensuring filing of tax return by taxpayer concerned after declaring the return as non-is. A valid verification either ITRV or EBC OTP by 30th September 2020 as provided in law for non-filing the return may follow। अगर आप 30th सितंबर 2020 के अंदर भी रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं करते, ओटीपी हो या फिर बेंगलुरु सीटीसी में तो फ्रेंड्स हमारी यही निकल के आता है, अगर आपका इन्हीं 5 साल का रिटर्न, मतलब ये जो 5 साल, इन्हीं 5 साल का रिटर्न फाइल हो गया लेकिन वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तब आप सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकते फाइल को रेगुलराइज करने के लिए। ये नहीं समझ लीजिए कि इन्हीं 5 साल का रिटर्न भी आप अपलोड कर सकते, नहीं फ्रेंड्स, आप रिटर्न को अपलोड नहीं कर सकते, इसका अनुमति आपको दिया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स आपके क्लाइंट के लिए ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है, ये बहुत ही सुनहरे चांस है आपके जो क्लाइंट के लिए, तो इसका पूरा के पूरा फायदा उठाइए। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।